हाँ हेलो। हाँ हेलो एवरीवन, कैन यू हेयर मी? हाँ, मेरी आवाज सबको आ रही है? अर्पित, आयुषी, यस सर, ओलिविया एंड सांची। यस सर। इफ़त खान, आपने थर्ड क्लास नहीं की है, आपको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है तो आप थर्ड क्लास भी करेंगे, ऐसे समझ में आएगा आपको। किसी पॉइंट पर हो सकता है आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मैनेजमेंट से कह के थर्ड क्लास जरूर कर लीजिएगा। ओके इफ़त खान, आप रिस्पॉन्स दिया करें तो आपको ज़्यादा से मैं समझा पाऊँगा। तो देखिए, हम लोग इस चैप्टर में आज के लेक्चर में अब हम लोग नई बातें सीखेंगे। हम लोगों ने मोल की तीनों मीनिंग पढ़ लिया था। मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर, इन टर्म्स ऑफ मास और इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। याद है सबको, हाँ या ना? सर हमने इन यस टर्म्स सर। ऑफ वॉल्यूम नहीं पढ़ा था। आयुषी, आपकी ये थर्ड क्लास है कि सेकंड क्लास है मेरे साथ? सर थर्ड। अच्छा, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम नहीं पढ़ा है हम लोगों ने? नहीं पढ़ लिया? STP पढ़ 22.4 लिया वॉल्यूम। आयुषी आप पढ़ा था? 22.4 लीटर वाला कंसेप्ट 1 मोल होता है। देखिए, पढ़ा है पिछली क्लास। अगर आपने थर्ड क्लास किया है तो, नहीं किया है तो फिर प्रॉब्लम होगी आज के लेक्चर में नहीं। हाँ बताइए सांची। सर जो टेस्ट आ रहे थे उसमें क्वेश्चंस जो अभी तक हमने करे नहीं है उसके आगे के थे। हाँ तो कोई बात नहीं है, उन्होंने दे दिया होगा, कोई बात नहीं है ना। अभी तो पढ़ना अभी तो स्टार्ट ही हुआ है। आगे टेस्ट 2-3 टेस्ट और अच्छा होगा आपका, घबराए नहीं आप। वैसे ही दिया गया है, कोई बात नहीं है। ओके हाँ हाँ आयुषी, आप कंफर्म करें कि आपने इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम पढ़ा है, हाँ या ना बताइए, नोट्स देखकर बताइए। नो सर। इसका मतलब आपकी सेकंड क्लास है ये। आपने थर्ड क्लास नहीं किया होगा, ये फोर्थ क्लास है, इसमें थर्ड क्लास नहीं किया इसका मतलब आपने। चलिए कोई बात नहीं है, आपको कोई बात नहीं है। इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम को के अलावा हम क्वेश्चन कराएंगे, आपको समझ में आएगा, ठीक है? चलिए सारे लोग ध्यान दें, टॉपिक डालिए कि एप्लीकेशन ऑफ मोल लिखिए सारे लोग। सर एक और डाउट था। हाँ डाउट बताइए, डाउट बताइए। हाँ सर जैसे जब हमें मोलर मास निकालना होता है तो हम गिवन मास अपॉन मोलर मास करते तो वो नंबर ऑफ मोल्स आ जाते हैं, और जी 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 जब हम एटम्स निकालते तो सेम वही लगता है लेकिन हम उसे अपॉन एटॉमिक मास कर देते हैं। बात वही है। तो देखिए मैं एक बात बताता हूँ कि जैसे 1.6 ग्राम में मोल निकालना है तो गिवन मास बाय मोलर मास कर दिया, मोल आ गया। मैंने क्या कहा? एटॉमिक मास मैग्नीट्यूड सबका सेम है। अब लोग एटॉमिक मास भी लिख देते हैं लेकिन आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ मीनिंग भले अलग अलग है। अब 16U 16 ग्राम, मैग्नीट्यूड तो सेम है, आप उसी से डिवाइड कीजिएगा, आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मीनिंग अलग अलग है, मीनिंग आप कंसेप्ट क्लियर करना है। अब कोई एटॉमिक मास भी लिख देता है, कोई ग्राम एटॉमिक मास भी लिख देता है, कोई मोलर मास भी लिख देता है, उससे कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि सबकी न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, मीनिंग अलग अलग है। ओके सर आंसर में भी तो उसे हम मोल्स और एटम्स के टर्म में लिखेंगे। नहीं, एटम्स निकालना भी सीखा ही नहीं ना, एटम्स तो आज पढ़ेंगे हम लोग, अभी तो मोल्स निकालना सीखा है। मोल्स निकालने में कोई हमने डाउट है? क्लास में करा था ना जब हमने एटम्स निकाले थे पिछली क्लास में। अच्छा वो तो था यू के फॉर्म में ना, यू के फॉर्म यस में मैंने सर, दिया। हाँ उसमें तो हाँ उसमें तो एटॉमिक मास है, उसमें तो हम आज करा देंगे, दोबारा करा देंगे, आपका डाउट क्लियर कर देंगे उसमें, ठीक है? हाँ चलिए ठीक है, टॉपिक डालिए एप्लीकेशन ऑफ मोल, सबको समझ में आएगा। और आयुषी जो आपकी क्लास मिस हो चुकी है, मैनेजमेंट को कह के लगवा लीजिएगा मुझसे। ओके आयुषी एंड इफ़त, ऐसे आज के लेक्चर आपको समझ में आएगा, घबराइए मत। एप्लीकेशन ऑफ मोल्स, सारे लोग ध्यान दें। एप्लीकेशन ऑफ मोल में सबसे पहला एग्जाम्पल सारे लोग प्लीज देखिएगा। आपके पास अगर कोई एक एग्जाम्पल ये है, 1 मोल ऑफ इथेन है, 1 मोल ऑफ इथेन। अब इससे क्या क्या इंफॉर्मेशन आपसे
एग्जामिनर पूछ सकता है। सबसे पहला आपसे पूछ सकता है, कुछ भी मत लिखिएगा, सारे लोग ध्यान दीजिएगा कि सर 1 मोल ऑफ इथेन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालें। तो देखिए केमिस्ट्री का एक रूल है, जब भी वो नंबर ऑफ एटम्स कहे या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कहे, मतलब स्मॉलेस्ट पार्टिकल का कैलकुलेशंस कहे, तो आप सबसे पहले मोल्स निकालेंगे। बताइए क्या निकालेंगे सबसे पहले, जल्दी बताइए, मेरे साथ रिपीट करें। सबसे पहले क्या निकालेंगे बताइए एवरीवन? मोल्स। और क्या आयुषी, इफत, ओलिवियो, सांची, जल्दी बताइए आप। यस सर। ठीक, अच्छा आप ये भी जानते हैं एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? एवोगाड्रोस नंबर होते हैं, हाँ या ना? सारे लोग मिलकर बताइए। 1 मोल में एवोगाड्रोस नंबर होते हैं, सारे लोग बताइए। यस सर। तो जब भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कहे तो सबसे पहले आप नंबर ऑफ मोल्स निकालिए और उसको एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे 1 डजन में 12 पार्टिकल, तो 2 डजन में कितने? तो 12 into 2। तो अब आप देखिए ये है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने का कॉन्सेप्ट। तो इस क्वेश्चंस में अगर आपसे पूछा गया कि सर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, तो सारे लोग ध्यान दें, हाउ मेनी मोल्स? 1 into एवोगाड्रोस नंबर, दिस इज द आंसर। पहले बताइए ये सबका कंसेप्ट क्लियर हुआ, हाँ या ना? आयुषी, अर्पित, इफ्फत, ओलिविया, सांची एंड सूरज शिरोमणि, सारे लोग यस सर। कोई दिक्कत नहीं। एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं आप सबको मालूम है, एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाइड कर देंगे। सांची आपको कोई डाउट है? ओलिविया बताइए प्लीज, कोई डाउट है? सूरज शिरोमणि आपको कोई डाउट है? जल्दी बताइए। ये पहला ही स्लाइड है, मैंने पढ़ाया नहीं है। यानी हमने ये पूछा कि 1 मोल ऑफ इथेन है, 1 मोल इथेन में आपसे पूछेगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करें। तो मैंने ये कहा कि जब भी मोल कंसेप्ट में आपको नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कहे, तो सबसे पहले मोल्स निकालिएगा और एक मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए। जैसे पूछा गया 1 मोल ऑफ इथेन में हाउ मेनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो आप क्या किया, नंबर ऑफ मोल्स 1, उसको एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर। ओके सूरज शिरोमणि? यस सर। सारे लोगों ने लिख लिया, बताइए। Has everyone noted down this slide? यस सर। Good. Sir, 1 second, sorry. अच्छा 1 सेकेंड, ओके 1 सेकेंड। Yes sir, done. इसमें आपने 1 into 6.022 क्यों करा है? हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं बताइए, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स 1 मोल में? सर 1 क्यों लिया? नहीं वो तो समझ आ गया इनटू, बट 1 क्या था उसमें? 1 मोल था ना, यहाँ देखिए 1 मोल है, तो 1 से 2 मोल होता, तो 2 से 3 में कंसेप्ट 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं कंसेप्ट समझा रहा हूँ। 2 मोल होता तो 2 से मल्टीप्लाई करते, 3 मोल होता तो 3 से मल्टीप्लाई करते, 1 मोल है तो 1 से मल्टीप्लाई करते। सर नहीं, उसमें तो मोल ऑफ वो पूछा है इथेन का, तो फिर उसका मास निकाल के उसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे? नहीं मास से मतलब ही नहीं, मास कहाँ पूछ रहा है। 1 मोल ऑफ इथेन में हाउ मेनी पार्टिकल, पहले जनरल बताइए। 1 मोल में मास की क्या जरूरत होगी? हाँ मास दिया रहता है 10 मोल निकालते हैं, यहाँ जब 1 मोल दिया ही हुआ है, मोल की जरूरत ही नहीं है। मोल जब गिवन है तो हम क्यों निकालेंगे? 1 मोल में हाउ मेनी पार्टिकल्स, क्या कहते हैं, क्या नाम है आपका, सांची? तो 1 मोल में एवोगाड्रोस नंबर होते हैं, 1 into एवोगाड्रोस नंबर। ओके, यानी जब भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कहेगा तो हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, एवोगाड्रोस नंबर से डिवाइड करेंगे, तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ मोल्स तो हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, हमें कोई निकालने की जरूरत ही नहीं है, मोल्स ऑलरेडी गिवन है। ओके चलिए अब आइए दूसरा कंसेप्ट, जब भी आपको कहे नंबर ऑफ एटम्स निकालें, तो आप बताइए सारे लोग, एक मोल में कितने एटम्स होते हैं? सारे लोग मिलके बोलिए, 1 मोल में हाउ मेनी एटम्स? एवोगाड्रोस नंबर होता है कि नहीं, जल्दी बताइए ओलिविया। 1 मोल, हाँ 1 मोल में हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स? एवोगाड्रोस नंबर।
अब सारे लोग सुनिए, जब भी आपको नंबर ऑफ एटम्स कहे तो इसमें भी सबसे पहले आप मोल्स निकालिए इनटू अवोगाड्रोस नंबर, लेकिन इनटू एटोमिसिटी, दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी नंबर ऑफ एटम्स कहेगा तो हम इस कंसेप्ट को इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए एटोमिसिटी क्या है, गौर से सुनिए, लिखिएगा नहीं। एटोमिसिटी का मतलब होता है, पहले समझ लीजिए तब फिर डाउट पूछिएगा, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट पर मॉलिक्यूल। मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास कोई मॉलिक्यूल्स है और उसकी एटोमिसिटी आपको कैसे निकालनी है, जैसे O2, तो देखिए 2 है तो एटोमिसिटी 2, O3 है एटोमिसिटी 3, मीथेन है तो 4 और 1 5, C2H6 है, इथेन है तो 2 6 and 2 8। समझ में बात आया एटोमिसिटी का मतलब? हाँ या ना, जल्दी बताएं सारे लोग। Yes, sir. सबको आया? सबको आया? सबको प्लीज, किसी को डाउट तो नहीं है? नो सर। वेरी गुड। अब सुनिए, तो हमें कह रहा है कि 1 मोल ऑफ इथेन में, क्वेश्चन वही है, 1 मोल ऑफ इथेन में एटम्स निकालें। तो एटम्स निकालें तो नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू हाउ मेनी मोल्स, 1 इनटू अवोगाड्रोस नंबर। स्टूडेंट यहां तक खुश हो जाता है कि हमारा सही है गलत, आपको एटम्स कहा है तो एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं, 6 to 8, तो 8 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? हाँ या ना, जल्दी बताइए। जब भी आपको मोल में नंबर ऑफ एटम्स कहे तो हम सबसे पहले मोल्स निकालेंगे, अवोगाड्रोस नंबर से तो मल्टीप्लाइड होगा ही होगा इनटू एटोमिसिटी। देयरफॉर ये कंसेप्ट सब याद रखें, इनटू एटोमिसिटी। चलिए लिखिए सारे, किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए। आयुषी, अर्पित। तो फिर ये सिर्फ एटम्स के लिए होगा, मॉलिक्यूल्स के लिए नहीं? हाँ, उसका रीजन है ना, ये खुद मॉलिक्यूल्स है, ये खुद मॉलिक्यूल्स है, तो मॉलिक्यूल्स में मॉलिक्यूल पूछेगा तो किसी ए से नहीं है, मल्टीप्लाइड करने की जरूरत नहीं है। अब मॉलिक्यूल्स में एटम पूछेगा तो खुद सोचिए, एक अच्छा ऐसे समझिए, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं, जल्दी बताइए आप। 8 एटम है ना, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स? 8 हैं। 8 तो इतने मॉलिक्यूल में कितने एटम्स होंगे, तो 8 से मल्टीप्लाइड कर दिएगा कि नहीं, जल्दी बताइए। हाँ या ना? एक मॉलिक्यूल में इतने मॉलिक्यूल में, तो वही बातें हैं, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट बता दिया कि जब भी एटम्स निकालना हो, नंबर ऑफ मोल्स इनटू। क्लियर है? हाँ या ना, जल्दी बताइए। हाँ बताइए सर। हमें इससे पहले इसमें नंबर ऑफ मोल्स भी तो निकालने पड़ेंगे सर। तो नंबर ऑफ मोल्स तो गिवन है ना, नंबर ऑफ मोल तो 1 मोल है ना। आप समझ क्यों नहीं पा रहे? 1 मोल तो गिवन है, जब मोल्स नहीं रहेगा तो हम मोल्स निकालेंगे गिवन मास में मोलर मास से, लेकिन जब यहाँ मोल दिया हुआ है तो 1 मोल ही। नहीं सर, इसमें इस केस में तो गिवन है सर, पर वैसे कहीं ऐसे रहेगा तो निकालेंगे ना, अभी प्रैक्टिस करेंगे। जब नहीं दिया रहेगा तो हम निकालेंगे। आपको समझ रहे हैं? जब नंबर ऑफ मोल्स लिख दिया, जब नहीं गिवन रहेगा तो हम निकालेंगे, जब यहाँ पर गिवन है तो वही लेंगे, नहीं है तो निकालना पड़ेगा। अभी आगे क्वेश्चन कराएंगे आपको। कंसेप्ट पहले समझिए, कंसेप्ट समझ में आ रहा है? नंबर ऑफ मोल्स नहीं मालूम रहेगा तो निकालना पड़ेगा। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। वो कैसे निकलेगा वो तो हम पढ़ चुके हैं, हम लोग वो करेंगे क्वेश्चंस। चलिए, और किसी को डाउट पूछना है बताइए। आयुषी समझ में आ रहा है? जल्दी बताइए। Yes, sir. ओलिविया आप नहीं बता रही हैं, आपको समझ में आ रहा है? बताइए। यस सर। गुड। सूरत आपको समझ में आया? यस सर। गुड। अभी घबराइए नहीं, अभी क्वेश्चन बहुत कराएंगे। अभी तो मैं एक ही एग्जांपल है, अभी उस एग्जांपल को मैं समझा रहा हूं। जब भी नंबर ऑफ एटम्स कहे तो नंबर ऑफ मोल्स निकालिए इनटू अवोगाड्रोस नंबर इनटू एटोमिसिटी। सर मुझे वो वाला पार्ट समझ नहीं आया जिसमें आपने बोला कि मॉलिक्यूल्स का भी अगर हम इंटुएट करते तो वो एक ही बात हुई, कैसे हुई एक बात? अच्छा बता देते हैं, ये लिख लीजिए फिर बताते हैं। ठीक, ये लिख लीजिए। ये तो समझ में आ गया ये वाला स्लाइड? यस सर, ये समझ आ गया। हाँ ठीक है, वो भी बता देता हूँ। Has everyone completed this slide? Yes, sir. यस सर।
ये आंसर लिख लीजिए। 1 मोल ऑफ इथेन में कितने एटम्स हैं? चलिए हाँ, अब मैं सांची का डाउट को क्लियर कर देता हूँ और आप लोग भी समझिए। एक आदमी डाउट पूछा तो दूसरे लोग भी समझिए कि हम मैं डिटेल में आप समझा देता हूं कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। लिख लिया सारे लोग? यस सर। ठीक, अब सुनिए, अब 2 मिनट रुक जाइएगा, लिखिएगा नहीं सारे लोग, लिखना नहीं है। आपके पास क्वेश्चन ये है कि 1 मोल ऑफ इथेन है एंड कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स। सिर्फ नंबर ऑफ एटम्स पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? सारे लोग मिलके बोलिए, क्या पूछ रहा है? नंबर ऑफ एटम इन 1 मोल ऑफ इथेन। ठीक है, कोई बात नहीं, आप भूल जाइए उस फॉर्मूले सबको, कुछ भी बात याद रखिए। अब लॉजिक लगाइए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना होगा? तो 1 इंटू अवोगाड्रोस नंबर। इसमें तो कोई किसी को डाउट तो नहीं है ना? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना होगा? बोलिए हाँ या ना। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 1 इंटू अवोगाड्रोस नंबर होगा ना? सारे लोग बताइए हाँ या ना। चलिए अब देखिए, यस सर। अब यूनिटरी मेथड में इस्तेमाल करो, प्लीज सुनिए, लिखिएगा नहीं। 1 molecule of ethane contains 8 atoms। बताइए, 1 molecule of ethane contain 8 atoms है ना? 6 and 2 8, सही लिखा हाँ या ना? यस सर। सारे लोग बोलिए हाँ। ठीक है, इसलिए इतने मॉलिक्यूल, तो 1 से मल्टीप्लाई करने पर इतना ही आ जाएगा। चलिए फिर भी हम 1 इंटू इतने मॉलिक्यूल में कितने एटम्स, तो 8 से मल्टीप्लाइड कर देंगे कि नहीं? जल्दी बताइए हाँ या ना। हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, जल्दी बताइए। यस सर। इससे फार्मूला बन गया, बात तो भाई हो गई, इससे फार्मूला निकल गया, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रोस नंबर इनटू एटॉमिसिटी। इसलिए मैंने आपको डायरेक्ट लिख दिया। आपको बताइए, एक्सप्लेनेशन भी समझ में आया हाँ या ना? जल्दी बताइए हाँ या ना। एक्सप्लेनेशन समझ में आया कि सर एक तो ये पूरा सिर्फ हमें कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स के लिए यूज करते हैं? यस 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 यस, वो आपका डाउट क्लियर हुआ कि यहाँ क्यों करते हैं 8 से मल्टीप्लाइड? ये समझ में आया हाँ या ना? ये पहले बताइए। यस सर, क्योंकि वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। हाँ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को हम एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई, तो इसलिए मैंने आपको, तो ये भी एक्सप्लेनेशन लिख लीजिए आप, ये इसका एक्सप्लेनेशन लिख लीजिए सारे लोग। सूरत आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया? आयुषी आपको भी? ओलिविया आपको? हाँ, ओलिविया आपको भी समझ में आया? यस सर। तो याद रखिए, केमिस्ट्री में इससे ये साबित हो गया कि जब भी नंबर ऑफ एटम्स कहेगा तो हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, अवोगाड्रो जो मैंने फार्मूला लिखा है अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाइड करेंगे इनटू एटॉमिसिटी। इफ़त खान, आपका कोई डाउट उठा है तो प्लीज पूछिए, आपका रिस्पांस नहीं आता प्लीज। सर हमें क्वेश्चन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने के लिए तो नहीं आता ना? क्या पूछा? फिर से पूछिए। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने के लिए तो नहीं आता ना, सिर्फ एटम्स? नहीं, अब क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है ना। देखिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछेगा तो 1 इंटू अवोगाड्रो नंबर, नंबर ऑफ एटम पूछेगा तो आपने जो पूछा उसका मैंने एक्सप्लेनेशन दिया कि नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालते हैं। तो ये इस तरह भी निकाल सकते हैं और डायरेक्ट इस तरह निकाल सकते हैं। नंबर कुछ भी दे सकता है निकालने के लिए। यहाँ पर सिर्फ नंबर ऑफ एटम पूछा था तो हमने ये बना दिया आपको सिर्फ। तो नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए एक्सप्लेनेशन है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उसको मैंने 8 से मल्टीप्लाई किया। एंड आल्सो सर हम C2H6 को एज वन मॉलिक्यूल लेके चल रहे हैं ना इसमें? जी 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 जी। आगे बढ़े, जल्दी बताइए सारे लोग। यस सर। चलिए, देखिए 1 मोल ऑफ इथेन में, अब आप लोग गौर से सुनिए, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कहेगा निकालने के लिए, तो कैसे निकालेंगे? जल्दी बताइए, कितने मोल हैं? सारे लोग बताइए, टोटल मोल्स कितने हैं? सारे लोग मिलकर बोलिए। कार्बन एटम्स करें कितने मोल हैं? 1 मोल जब रहेगा तो अवोगाड्रोस नंबर इनटू एटॉमिसिटी। बताइए कार्बन की एटॉमिसिटी कितनी है इथेन में? सारे लोग मिलकर बोलिए, कार्बन की एटॉमिसिटी कितनी है? 2। वेरी गुड।
2 से मल्टीप्लाई। इसी तरह नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम पूछेगा, कुछ भी कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे, देखिए एक क्वेश्चन में कितने पार्ट्स पूछे जा सकते हैं, कितने मोल है 1 इंटू अवोगाड्रोस नंबर। बताइए हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी कितनी है, सारे लोग मिलके बोले 6। समझ में बात आया कि एनी प्रॉब्लम, बोलिए हाँ या ना। तो आपको एक क्वेश्चन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी पूछ सकता है, नंबर ऑफ एटम्स भी पूछ सकता है, हाँ ये तो एक्सप्लेनेशन था। नंबर ऑफ कार्बन एटम भी पूछ सकता है, इंडिविजुअल एटम भी पूछ सकता है। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? जल्दी बताइए। और स्कूल, हाँ अब आप इसको ओवरऑल मल्टीप्लाइड करके लिख दीजिएगा, लेकिन मैं यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर करा रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ें, जल्दी बताइए। Yes, sir. चलिए क्वेश्चन नंबर 2। अभी मैं खुद कंसेप्ट क्लियर कराऊंगा, फिर आपको दूंगा, ध्यान दीजिए, प्लीज सुनिएगा। अब अगर आपको हमने ये कहा कि 4.2 ग्राम ऑफ अमोनिया है, आपको क्वेश्चन कह रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करें। तो सारे लोग सुनिए, जब भी केमिस्ट्री में स्मॉलेस्ट पार्टिकल की कैलकुलेशन का, स्मॉलेस्ट पार्टिकल में एटम भी आता है, मॉलिक्यूल्स भी आता है, तो सबसे पहले मोल्स निकालें। तो बताइए सारे लोग, आप देखिए क्या नाम है, अर्पित, आपका डाउट किसी ने क्लियर होगा, देखिएगा क्या यहाँ पर मोल्स गिवन है या नहीं? जल्दी बताइए सारे लोग। नो सर। नो सर। तो अब नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। अब यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स का क्या फॉर्मूला होगा? गिवन मास इन ग्राम। हाँ यस, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है। गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास 4.25 है, मोलर मास 14 और 3 70, इसको कैंसिलेशन करेंगे 0.25 मोल्स। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स और एक मोल में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अवोगाड्रोस नंबर, इसको मल्टीप्लाइड कर देंगे। बताइए सबको समझ में आया, हाँ या ना? जल्दी बताइए। आयुषी, अर्पित, इफ्फत, ओलिविया, सांची, सूरत, समझ में आया? कंसेप्ट समझ में आया? एक मोल में अवोगाड्रोस नंबर होता है तो 0.25 में कितने होंगे, तो मल्टीप्लाइड कर देंगे। समझ में बात आई? यस सर। सर पहले हमने मोल्स निकाला और फिर हमने इसका मास निकाला। नहीं, मोल्स क्या निकाल, मोल्स निकाल लिया ना, गिवन मास बाय मोलर मास, मोल्स निकाल लिया। अब मोल्स, एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, अवोगाड्रोस नंबर, उसको मल्टीप्लाइड कर दिया अवोगाड्रोस नंबर से, हाँ या ना? नंबर ऑफ मोल्स निकालने थे ना? हाँ तो ये निकाला ना, गिवन मास बाय मोलर मास, तो गिवन मास 4.25, yes, मोलर मास 14,370 है ना, कैंसिल होके ये आ गया। बहुत आसान है, टफ है ही नहीं है। मोल्स आपको निकालने आ गया, अवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाइड कर दीजिए। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? आयुषी, टफ तो नहीं लग रहा है, कंसेप्ट बिल्डअप हो रहा है कि नहीं, ये पहले बताएं आप। Yes, sir. ओलिविया आप बताती रहिए, आपको समझ में आया कि नहीं? चलिए लिख लिया तो बताइए सारे लोग, फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में। बताएंगे सूरत। फार्मूला मास मॉलिक्यूलर मास ही है इन द केस ऑफ आयनिक कंपाउंड। NaCl में मॉलिक्यूलर वेट भी 58.5, इसी को फार्मूला मास कहते हैं। फार्मूला मास का कंसेप्ट आयनिक कंपाउंड में आता है। ओके ओके सर। बात एक ही हुई, दोनों लगे। आयनिक कंपाउंड में हम फार्मूला मास कहते हैं। चलिए आगे बढ़े, सारे लोग बताइए हेलो एवरीवन। Yes, sir. अब सुनिए, अब आपको कहेगा नंबर ऑफ एटम्स निकालो। फिर से सुनिए, जब भी आपको नंबर ऑफ एटम्स कहे, यानी स्मॉलेस्ट पार्टिकल का कैलकुलेशन कहे, तो सारे लोग मिलके बोलिए पहला काम क्या करेंगे, जल्दी बोलिए। पहला काम क्या निकालेंगे, जल्दी बताइए। एटॉमिसिटी। अरे नो, पहला काम मोल्स। पहला काम क्या करेंगे, जल्दी बताइए। नंबर पहला ऑफ काम मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स। तो मोल्स निकाल लिया है ना आपने 0.25, जल्दी बताइए हाँ या ना?
यस सर। हाँ तो मोल्स निकाल Yes, लिया है। sir. तो 0.25 इंटू अवोगाड्रोस नंबर इंटू एटोमिसिटी। तो बताइए अमोनिया की एटोमिसिटी कितनी है? 17. अरे अमोनिया की एटोमिसिटी Sir, 4. 4। 4 या 4 नंबर ऑफ एटम पर मॉलिक्यूल। 17 मोलर मास है, एटम पूछ रहा हूँ यहाँ तो मैंने पूरा लिस्ट समझा दिया कैसे निकालते हैं। एटोमिसिटी कितने 2 3 4 1 5 C2 6। एटोमिसिटी सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ Yes, sir. अब बस इसको कैलकुलेट कर देंगे, कैलकुलेशन आसान है, समझा कि नहीं? और आप बताइए सारे लोग, एक मिनट, नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स कहेगा तो फिर वही बात, पहला काम मोल्स। तो बताइए टोटल मोल्स कितना आया है? 0.25 इंटू अवोगाड्रोस नंबर इंटू नाइट्रोजन की एटोमिसिटी 1। एक मिनट रुक जाइए, अगर आपसे पूछता नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स तो नंबर ऑफ हाइड्रो टोटल मोल्स कितने? 0.25 इंटू अवोगाड्रोस नंबर, हाइड्रोजन की एटोमिसिटी कितनी है जल्दी बताइए? अमोनिया में हाइड्रोजन की एटोमिसिटी कितनी है? हाइड्रोजन की एटोमिसिटी कितनी है? 3. 3. बस मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। सच सच बताइए, कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? नंबर ऑफ एटम, यही इसी को कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ मोल्स। मोल्स के जरिए एटम्स और मॉलिक्यूल्स निकालना सीखें। बताइए आयुषी, अर्पित, इफ़त, ओलिविया, सांची, सूरत, किसी को डाउट हो रहा है जल्दी बताइए हाँ या ना। No, sir. सांची आपको कुछ पूछना है? सूरत किसी को कुछ पूछना, बिला झिझक पूछें। No, sir. No, sir. गुड। जब भी आपको स्मॉलेस्ट पार्टिकल का कैलकुलेशन कहे, स्मॉलेस्ट पार्टिकल के कैलकुलेशन में एटम मॉलिक्यूल सब आता है, तो आप सबसे पहला काम मोल्स निकालिए। अगर मोल्स गिवन है तो अच्छी बात, नहीं गिवन है तो निकालिए। तो अर्पित जो आप कहना चाह रहे थे समझ में आ गया ना? मोल्स नहीं गिवन रहेगा तो हम निकालेंगे। यस सर। हाँ अब आ गया समझ। गुड। अभी बहुत प्रैक्टिस कराएंगे, क्लास के अंदर प्रैक्टिस होगी। बस आप पर डे सेल्फ स्टडी करके आया करें। जिसने सेल्फ स्टडी करेंगे आएगा, नहीं आएगा तो आप लाख आप पढ़ लीजिए, 10 टीचर से पढ़ लीजिए, कुछ नहीं होगा। एक एक चीज पर कमांड हो कि मास ऑफ वन एटम कैसे निकालते हैं, मोल क्या है, मोल की 3 मीनिंग्स क्या हैं, वो सब आना चाहिए। चलिए आगे बढ़े तो बताइए सारे लोग। Yes, sir. अब मैं आपको दे रहा हूं, अब आपके लिए क्वेश्चन है, अब आप लोग प्लीज बना के दिखाइएगा। इसको भी लिख लीजिए डी पार्ट। Sir, noted. नोटेड। चलिए 132 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है। आपको पहली चीज कह रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालिए, दूसरी चीज कह रहा है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स निकालिए, सॉरी चलिए नंबर ऑफ, उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव भी दूंगा, नंबर ऑफ एटम्स निकालिए, फिर कह रहा है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स निकालिए, फिर कह रहा है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स निकालिए। Sir, verbally बताना है sir chat box में. चैट बॉक्स में कर दिया, पूरा कैलकुलेशन नहीं, अवोगाड्रोस नंबर को आप शॉर्ट फॉर्म में इस तरह लिख कर दिखाइए, पूरा कैलकुलेशन मत दिखाइए, इसको NA लिख दीजिए। Okay, sir. हाँ कैलकुलेशन तो आपको आता ही है, सबको आता ही है। सब लोग मिलके बोलिए पहला काम क्या करेंगे, पहला स्टेप। Number of moles. सर नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट। वेरी गुड। चलिए कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16। ठीक है ठीक है ठीक है।
सबका नंबर ऑफ मोल्स निकल गया, मैं निकालूं सबका नंबर ऑफ मोल्स निकल गया। यस सर। यस सर। गिवन मास इन ग्राम बाय मोलर मास 3 मोल सबका आया, हाँ या ना? यस सर। चलिए आप खटाखट 10 सेकंड में सब आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 3 इंटू अवोगाड्रोस नंबर लिख देंगे, मतलब 3 इंटू अवोगाड्रोस नंबर हो जाएगा कि नहीं? सच सच बताइए, सबका सही है, हाँ या ना? यस सर। यस। अब एग्जाम में पूरा, स्कूल के एग्जाम में पूरा मल्टीप्लाइड करके लिखेंगे, ऐसे यहाँ पर समझना काफी है, समझा कि नहीं? वो तो आप कर ही लेंगे। बी का आंसर बताइए, नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालेंगे, जल्दी बताइए। सर 3 into 2। 3 इंटू अवोगाड्रोस नंबर इंटू 3, 2 और 3 9 Na, सुना? नंबर ऑफ मोल्स इंटू अवोगाड्रोस नंबर इंटू एटॉमिसिटी। डिड यू अंडरस्टैंड? सर उसका वन, अच्छा ओके, प्लस करेंगे। हाँ हाँ, भले बोलिए, क्या क्या डाउट पूछ लीजिए, दोबारा पूछ लीजिए, कोई बात नहीं। सर वो क्या मैंने पूछ? 3 का काउंट नहीं करा था, मैं सिर्फ 2। नहीं, अरे अरे कंसेप्ट क्लियर कीजिए, मैंने पूरा लिख दिया है, डिटेल में भी समझाया, शॉर्ट फॉर्म में समझाया। जब भी नंबर ऑफ एटम्स का ये दिमाग में रख लीजिए, नंबर ऑफ मोल्स, अवोगाड्रोस नंबर, एटॉमिसिटी। डिड यू अंडरस्टैंड? प्रैक्टिस से सब कुछ आएगा। ओके एवरीवन, समझ में आ रहा है ना? हेलो। यस सर। हाँ चलिए, नंबर ऑफ कार्बन एटम बताइए सारे लोग, नंबर ऑफ कार्बन एटम। 3 into Avogadro's number। सिर्फ 3 इंटू अवोगाड्रो। हाँ, नंबर ऑफ 1 को लिखना कोई जरूरी नहीं। चलिए यहाँ बताइए। 6 into 6 इंटू Avogadro's। बस हो गया। कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं, ये पहले बताइए आप, धीरे धीरे आ जाएगा। पहले क्वेश्चन में होता है स्टूडेंट को डाउट रहता है, धीरे धीरे आता है। तो बस मोल का एप्लीकेशन इसी को कहते हैं, मोल के जरिए आप क्या क्या चीज मालूम कर सकते हैं। इस चैप्टर का नाम ही एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं, मॉलिक्यूल्स भी स्मॉलेस्ट होते हैं। तो स्मॉलेस्ट को हम इंडिविजुअल काउंट नहीं कर सकते, उसमें तो टाइम लगेगा, इसलिए केमिस्ट्री ने कहा लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना, जल्दी बताएं। यस सर। यस सर। जैसे जैसे आप होगा सब कॉन्फिडेंस आता जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3.42 ग्राम ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज का फॉर्मूला C12H22O11। पहला, अभी ऑब्जेक्टिव नहीं कराऊंगा मैं अभी सब्जेक्टिव ही करा रहा हूँ, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव दूंगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालें, बी। नंबर ऑफ एटम्स निकालें, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स निकालें, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स निकालें। प्रैक्टिस कीजिए और आपका तब कंसेप्ट क्लियर होगा। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स निकालिए, क्लास के अंदर प्रैक्टिस होगी आपकी। चलिए सबसे पहले बताइए पहला काम क्या करेंगे, एक एक करके सारे लोग बताइए। नंबर ऑफ मोल्स। वेरी गुड। हाँ, जब भी दिमाग में रखिए भी, जब भी मुझे केमिस्ट्री में स्मॉलेस्ट पार्टिकल का कैलकुलेशन कहेगा तो नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। सारे लोग बताइए। अच्छा एक मिनट, इसका मोलर मास सबको कितना आया जल्दी बताइए तो, कितना मोलर मास कैलकुलेट किया?
12 into 12 क्या सर करेंगे? 342. वेरी गुड. 22 into 1, 11 into 16, 342 आएगा. सबका आया 342? जल्दी बताइए हाँ या ना. नो सर. अब आ गया. कैलकुलेशन में गलती होगी, ये तो आसान है. तो बताइए नंबर ऑफ मोल सबसे पहले निकालेंगे. सर नंबर ऑफ 0.01 moles. वही बस हो गया खलास. तो आंसर इसमें कोई दिक्कत ही नहीं आएगी. नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास बाय मोलर मास 3.42 बाय 342. बताइए किसी को कोई डाउट है हाँ या ना. अब आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सारे लोग आंसर दीजिए जल्दी जल्दी. सर 0.01 into Avogadro. यस. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 0.01 इंटू अवोगाड्रोज नंबर. देखिए यहाँ पर कैलकुलेशन आसान है. 6.022 10 to the power 21 हो जाएगा कि नहीं? जल्दी बोलिए हाँ या ना. हेलो एवरीवन, समझ में आया? यस सर. बताइए नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकाला? 0.01 इंटू अवोगाड्रोज नंबर इंटू एटोमिसिटी. कितनी एटोमिसिटी है? 45. 45. वेरी गुड. कार्बन के एटम्स बताइए. नंबर ऑफ मोल्स इंटू अवोगाड्रोज नंबर इंटू 12. देखिए कोई दिक्कत नहीं आ रही है. 0.01 इंटू अवोगाड्रोज नंबर इंटू 11 सॉरी 22. और यहाँ कितना हो जाएगा? 0.01 इंटू अवोगाड्रोज नंबर इंटू 11. सच सच बताइए सांची, आयुषी, ओलिविया. ओलिविया आपको समझ में आ रहा है? आप कुछ बोल नहीं रही हैं. ओलिविया आ रहा है समझ में? यस सर. सब यस. किसी को थोड़ा बहुत भी सांची आपको समझ में आया पूरा? सांची. यस सर. ओके, सब लोगों ने नोटेड कर लिया? हेलो एवरीवन. Yes, sir. बहुत बेहतर, बहुत बेहतर. चलिए अब सुनिए. एक ऑब्जेक्टिव which one will have. अच्छा पहले एक मिनट, एक क्वेश्चन करने के सब्जेक्टिव करने के बाद फिर हम आपको सिखाएंगे. कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन द फॉलोइंग. सिर्फ नंबर ऑफ एटम्स निकालना है, बहुत आसान है. चलिए पहला 52 मोल ऑफ हीलियम. जल्दी से 10 सेकंड के अंदर टेक्स्ट मैसेज करें. इसमें 10 सेकंड पहले क्वेश्चन लिख लीजिए, उसके बाद 10 सेकंड पहले क्वेश्चन लिख लीजिए सारे लोग. कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन द फॉलोइंग. ये मैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन करा रहा हूं. जल्दी बताइए. क्वेश्चन लिख लिया हाँ या ना? सारे लोग बताइए. सारे लोगों ने क्वेश्चन Yes, लिखा? चलिए 52 मोल ऑफ हीलियम में नंबर ऑफ एटम. जल्दी 10 सेकंड में आंसर दें सारे लोग. टेक्स्ट मैसेज करें. ये तो बहुत आसान है, जल्दी करें. बस सांची का आंसर आ गया. कॉन्ग्रेचुलेशन, कॉन्ग्रेचुलेशन. सूरत का भी आ गया. वेरी गुड, बहुत अच्छे. चलिए सारे लोग प्लीज आंसर दीजिए, टीचर का साथ दें. सूरज शिरोमणि, सांची का आंसर आ गया. वेरी गुड, बहुत आसान है. मैंने कहा 10 सेकंड भी नहीं ले. अर्पित का भी आ गया. वेरी गुड अर्पित. अर्पित प्राइवेटली मुझे मैसेज करे मेरे नंबर पर. हाँ आप एवरीवन कर देते हैं, कोई बात नहीं है. अर्पित का भी आंसर आ गया. वेरी गुड, वेरी गुड. ओलिविया का नहीं आया. हाँ ओलिविया का नहीं आया. आयुषी का नहीं आया. जल्दी बताएं. और इफ्फत का नहीं आया. 3 स्टूडेंट का नहीं आंसर है. जल्दी करें. वेरी गुड, वेरी गुड. नंबर ऑफ एटम्स
आयुषी, ओलिविया, आपका आंसर नहीं आ रहा है, मैसेज कर दीजिए प्लीज। नहीं आयुषी, आप पूरा मल्टीप्लाइड क्यों कर देती हैं? हाँ, मुझे कंसेप्ट चाहिए। मल्टीप्लाइड आप घर पे कर लीजिएगा। नंबर ऑफ एटम्स पहले बताइए, यही आंसर आया ना 52 इंटू एवोगाड्रोस नंबर, जल्दी बताइए। हेलो एवरीवन। यस सर। हाँ बस कुछ नहीं, जब मोल्स ऑलरेडी मालूम है, और ये तो अकेला एटम सही है, तो एटोमिसिटी की जरूरत ही नहीं है, वन का वन ही है। चलिए दूसरा आंसर, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है पहला। दूसरा, 52 ग्राम ऑफ हीलियम में नंबर ऑफ एटम्स निकाले जल्दी से। हीलियम का एटॉमिक मास 4 होता है, 4। चलिए जल्दी कीजिए। सांची दोबारा रिपीट करें। हीलियम का एटॉमिक मास 4 होता है। आप दोबारा रिपीट करें आंसर। सूरज शिरोमणि का सही है। सांची आप दोबारा रिपीट करें आंसर को, सही से देखें। आयुषी का आंसर आ गया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। इफ्फत का और अर्पित का नहीं आया, इफ्फत और अर्पित का भी आ गया, गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो देखिए सबसे पहला काम मोल्स निकालेंगे ना इसमें, हाँ या ना? गिवन मास बाय मोलर मास, 13 मोल्स हुआ सांची, हाँ या ना बताइए जल्दी से। तो नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू 13 इंटू एवोगाड्रोस नंबर, एटोमिसिटी 1 है। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? जल्दी बताइए। यस सर। यस सर। सी, देखिए ये कुछ स्टूडेंट को मैं करा चुका हूँ, कुछ स्टूडेंट को नहीं कराया था। देखिए एनसीईआरटी का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 52 यू का मतलब एमयू, जिससे हो रहा है वो करें, जिससे नहीं हो रहा है वो मैं उनको समझाऊंगा। कुछ लोगों को मैं पढ़ाया, कुछ लोगों को नहीं पढ़ाया है। यहाँ चले सारे लोग देखें, 52 यू ऑफ हीलियम। लेकिन जो फर्स्ट क्लास किए हुआ होगा, चाहे कोई भी हो, वो अपने कंसेप्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई सारे लोग यहाँ फर्स्ट क्लास किए हुए हैं। 52 mu of helium में how many atoms? सांची आपका यहीं से डाउट क्लियर होगा जो आप शुरू में पूछ रही थी। हाँ, सांची का आंसर आ गया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बेहतर। सांची का भी आ गया, अर्पित का नहीं आया, आयुषी का नहीं आया, इफ्फत, सूरज शिरोमणि, सबका आंसर 52 mu of helium में how many number of atoms? How many number of atoms? बताइए। चलिए मैं बताऊं, आप लोग तैयार हैं? आप चलिए रेडी? हाँ चलिए, ओके ओके। एक्सक्यूज मी सर, सर मैं यही बोल रही थी कि इसमें मोल्स और एटम्स दोनों सेम हाँ, है। मैं बता रहा हूँ, घबराइए मत, सब आ जाएगा, रुक जाइए। चलिए सारे लोग देखें, आयुषी, अर्पित, इफ्फत, सांची, सूरज, सब लोग यहाँ देखें। इस क्वेश्चंस को करने के 2 मेथड हैं। कितने मेथड हैं जल्दी बताइए सारे। हाउ मेनी मेथड? 2 मेथड। फर्स्ट, क्या फर्स्ट क्लास मैंने नहीं पढ़ाया आपको? पहले बताइए हीलियम का एटॉमिक मास कितना होता है? सारे लोग बोलिए एटॉमिक मास, बोलिए कितना होगा? 4u। 4u ऑफ हीलियम इज इक्वल टू 1 एटम, बोलेंगे कि नहीं? जल्दी बोलिए हाँ या ना। 4u ऑफ हीलियम 1 एटम का मास है कि नहीं? जल्दी बोलिए। यस सर। यस। बस 1u ऑफ हीलियम में कितने एटम्स होंगे? 1/4 एटम्स होंगे, हाँ या ना? जल्दी बताइए सारे लोग। यस सर। 52u ऑफ हीलियम में कितने एटम्स होंगे? तो 1/4 इंटू 52, 13 एटम्स, ये हुआ। तो यू में अब इस पर और प्रैक्टिस कराएंगे। एनसीईआरटी ने एक क्वेश्चन दिया है, तो मैं आपको 2-3 क्वेश्चन। देखिए 52 ऑफ हीलियम में कितने एटम्स? एमयू दिया हुआ है, ग्राम में नहीं दिया हुआ है। तो आप एटॉमिक, इसीलिए मैंने सबको पहली क्लास में एटॉमिक मास पढ़ाया। 4u ऑफ हीलियम 1 एटम, 1u में ये है।
लेकिन कोई कहेगा नहीं सर, हमको मोल कंसेप्ट से ही इस क्वेश्चन को करना है, कोई आपको जिद करने लगेगा नहीं अवोगाड्रोस नंबर से क्यों नहीं मल्टीप्लाई, बोले नहीं होगा। तो कोई आपको जिद करेगा कि नहीं हमें मोल कंसेप्ट से समझाओ, तो देखिए कैसे करेंगे। 52 और फिलियम है, मोल्स का क्या फार्मूला होता है, गिवन मास इन ग्राम बाय मोलर मास, हाँ या ना, जल्दी बताइए सारे लोग। Yes, sir. Yes, sir. तो आपको फर्स्ट क्लास का दिन याद कीजिए, हम इसको मास ऑफ फिलियम को ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। Yes. 52 बाय अवोगाड्रोस नंबर, याद आया, हाँ या ना, जल्दी बताइए। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। चलिए, किसी को कोई डाउट है? सांची, सूरत, अर्पित, आयुषी, इफ्फत, किसी को कोई डाउट है? जल्दी बताइए। No, sir. हाँ, No, कोई sir. जिद, हाँ तो कोई जिद करेगा कि हमको मोल से समझाओ। अब उसके बाद मोल्स निकाल लीजिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम गिवन मास बाय मोलर मास, तो 4 से कैंसिल, 13 बाय Na मोल, ये आया, मोल आ गया। तो अभी आपने पढ़ा जब मोल्स आ जाता है तो नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालते हैं, मोल्स को अवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाइड करेंगे, एटॉमिसिटी 1 Na कैंसिल, देखिए 13 ही एटम्स आया कि नहीं, बोलिए हाँ या ना, चाहे कैसे भी पकड़ो। तो ये ज्यादा आसान है कि नहीं, जल्दी बोलिए हाँ या ना, बोलिए। Yes. हाँ, ये ज्यादा आसान है, बोलिए। Excuse me, sir. हाँ बोलिए सांची, अब क्या तो डाउट है? जब हम ये कर रहे थे अभी, इससे पहले जब आपने क्वेश्चन दिया था 52 ग्राम ऑफ He हीलियम, तो फिर उसमें हमने पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाला था, तो फिर नंबर ऑफ मोल्स हमारा उस वक्त 13 आया था और इसमें 13 बाय Na आया। नहीं तो हम वो नहीं, आप कंफ्यूज बहुत रहती हैं भाई, उस पर मत जाइए, कंसेप्ट पर जाइए भाई। यहाँ पर क्या है जल्दी बताइए, गिवन मास, ये 52 ग्राम है, गिवन मास बाय मोलर मास 13 मोल आया, हाँ या ना? Yes, sir. अब हर चीज को रिलेट मत, वो ऐसे कंसेप्ट लगाइए आप। यहाँ पर क्या मास ग्राम में दिया हुआ है? No, sir. फिर तो इसको मास को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो आप तो फर्स्ट क्लास में पढ़ा था ना, 1 U इज इक्वल टू 1 बाय एवोगाड्रोस नंबर होता है, हाँ या ना, जल्दी बताइए। Yes, sir. तो बस U 52 को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। आप इस बात पर नहीं जाइए कि वहां 52 ग्राम, वहां 52 ग्राम है, यहाँ 52 U है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। वहां 52 ग्राम है, यहाँ 52 U है, समझ गए हाँ या ना, जल्दी बताइए। Yes, sir. आप कंसेप्ट पर जाइए, आप ऐसे ऐसे मिला के पढ़िएगा तो एकदम डाउट रहेगा आपको हमेशा। गिवन मास इन ग्राम बाय मोलर मास, हमें मोल के लिए मास को ग्राम में लेना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने ग्राम में कन्वर्ट किया। आप ये मत जाइए यहाँ पे एवोगाड्रोस नंबर आ गया, क्यों आया भाई, हमें ग्राम में कन्वर्ट करना है। अब आइए, गिवन मास बाय मोलर मास, तो ये पूरा मास है, ये मत समझिए कि वहां Na से क्यों डिवाइड किया, वहां क्यों नहीं किया, यहाँ तो ऑलरेडी ग्राम में है, तो हमें मोलर मास ही चाहिए। ओके, हेलो एवरीवन। तो 52 by Na by 4, 13 Na, नंबर ऑफ एटम मोल्स इनटू अवोगाड्रोस नंबर, कैंसिल। तो ये थोड़ा कैलकुलेशन है, इसलिए मैंने फर्क समझा दिया तीनों क्वेश्चन में। 52 ग्राम में 13 Na है, लेकिन 52 U में ओनली 13 एटम्स है। ये केमिस्ट्री कहता है, दोनों में डिफरेंस समझ लें आप। ओके, चाहे आप एटॉमिक मास के कंसेप्ट से चलें या मोल कंसेप्ट से चलें, आंसर पर कोई फर्क नहीं आएगा। लेकिन ये ज्यादा कैलकुलेशन है, यहाँ कम कैलकुलेशन है, इसलिए आप इसी को प्रीफर्ड करें, चाहे ऑब्जेक्टिव हो, स्कूल एग्जामिनेशन हो, चाहे कोई भी एग्जामिनेशन हो। डिड यू अंडरस्टैंड? ये एनसीईआरटी का बहुत ही खूबसूरत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने 12 पहली क्लास में एटॉमिक मास इसलिए पढ़ाया जानबूझकर। क्लियर हुआ? पहला मेथड लिख लें सारे लोग, क्लियर है सबको? आप कोई डाउट है जल्दी बोलिए एवरीवन। No, sir. No, sir. अर्पित आया, आयुषी आया, इफ्फत, सांची, सूरत, सबको समझ में आ गया अच्छे से? Yes, sir. हाँ, लिख लीजिए।
कोई डाउट? लिख लिया ये वाला पहला मेथड लिख लिया, बताइए, कंफर्म कीजिए, लिख लिया। लेकिन आपकी तैयारी हर तरह से होना चाहिए, मेथड सेकंड भी लिखिए। सांची डाउट क्लियर हुआ कि नहीं? आप फर्क समझ में आया? यस सर। आप ऐसे डायरेक्ट रिलेट मत, उसमें ऐसा आप कंसेप्ट पर रिलेट कीजिए। गिवन मास इन ग्राम बाय मोलर मास, यहाँ ग्राम में नहीं था, ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड किया गया है। अब इस पर एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन की प्रैक्टिस, फिर मैं ऑब्जेक्टिव दूंगा आपको। इसलिए आयुषी और इफ्फताब की वजह से मैं वॉल्यूम वाला कंसेप्ट नहीं दे रहा हूं। आप तीसरी क्लास मैनेजमेंट को कह के ले लीजिएगा, ये चौथी क्लास है मूल कंसेप्ट की। ओके आयुषी, सॉरी, हाँ आयुषी और इफ्फत, समझ गए आप? तीसरी क्लास जरूर कर लीजिएगा। ओके सर। आपकी वजह से मैंने लेक्चर को थोड़ा सा डाइवर्ट किया। लिखा सारे लोगों ने, हाँ या ना? सारे लोगों ने लिख लिया? यस सर। यस सर। वेरी गुड। आप सुनिए, हाँ, इसलिए एनसीईआरटी के इस क्वेश्चन के बेसिस पर आपको मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन, आप इसको बना के दिखाइए, अब आपसे बन जाएगा। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स, सिर्फ नंबर ऑफ एटम्स कह रहा है इन द फॉलोइंग। कोई टफ है ही नहीं है, अगर किसी ने घर पर पढ़ लिया, मोल्स निकालिए, एटम्स निकालने का कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, मॉलिक्यूल, बस 10 सेकंड भी नहीं लगेगा इस तरह के क्वेश्चंस करने में। कॉन्सेप्ट के साथ साथ पढ़िए। चलिए, 96 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में नंबर ऑफ एटम्स निकालिए, ऑक्सीजन का 16 होता है, और 96 यू ऑफ ऑक्सीजन में नंबर ऑफ एटम्स निकालिए। चलिए, ए का आंसर भी टेक्स्ट मैसेज कीजिए, बी का आप सबसे बनना चाहिए, जल्दी करें। सूरज शिरोमणि का पहला का आंसर आ गया, अर्पित का भी पहले का आंसर आ गया, आयुषी, इफ्फत एंड सांची का पहले का आंसर नहीं आया। जल्दी बताइए प्लीज, बहुत आसान है। सूरत का दोनों का आंसर आ गया, वेरी गुड, वेरी गुड। और लोग आंसर दें। सांची पहले का आंसर, आप सांची दोबारा रिपीट करें। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है। सांची आप आंसर को रिपीट करें। आयुषी का आंसर नहीं आया पहले का। जब भी नंबर ऑफ एटम्स कहे तो हम सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। यहाँ मास ग्राम में दिया हुआ है, मोल्स निकालिए। आयुषी आपका आंसर नहीं आया? हाँ, अब सांची सही है आपका। सांची सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, हाँ या ना? जल्दी बताइए। तो नंबर ऑफ मोल्स, यस सर। हाँ, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास, 6 मोल हो गया। तो नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू हो जाएगा 6 इंटू एवोगाड्रोस नंबर, ये खुद अकेला है, एटोमिसिटी 1 है। यस, आयुषी आप किसका आंसर दिया ये? एक्सक्यूज मी सर। हाँ हाँ बताइए। सर वो 96/32 नहीं करेंगे? क्यों? ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन है ना,
ऑक्सीजन मॉलिक्यूल थोड़ी ना लिखा हुआ है, ऑक्सीजन सिंगल होता है 16 होता है, O2 लिखा रहता है तब ना 32 लेते। ओके, ऑक्सीजन नंबर ऑफ एटम इन 96 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। कंफ्यूजन दूर करने के लिए आप ऑक्सीजन एटम्स लिख लीजिए। ओके, अगर मॉलिक्यूल्स होता तो जरूर लिखता है, ऑक्सीजन एटम लिखिए। सर तो 6 मोल्स आया है तो फिर 6 इंटू Na इंटू एटॉमिसिटी भी तो करेंगे तो फिर 6 इंटू 2 नहीं हो जाएगा? नहीं, एटॉमिसिटी ऑक्सीजन एटम अकेला है ना, मैं वही तो समझा रहा हूँ। ऑक्सीजन एटम है, हाँ ऑक्सीजन अकेला है ना, ऑक्सीजन O2 रहता तब ना करते हैं। हाँ आयुषी, आपने जो आंसर दिया किसका आंसर दिया आपने? पहले का आंसर आपको समझ में आया आयुषी? यस सर। दूसरे का आंसर बताइए, दूसरे का आंसर जिसको नहीं हो रहा है तो इस मेथड को देखें। अब बताइए, यहाँ एमयू दिया हुआ है तो अब 16U आप क्यों 10 टू द पावर -24 में आप क्यों लिखती हैं आप? 16U ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू हाउ मेनी एटम? जल्दी बताइए आयुषी, 16U ऑफ ऑक्सीजन रिप्रेजेंट हाउ मेनी एटम्स? 1 एटम। वेरी गुड, वेरी गुड, बस 1U। अब ये पहला लाइन जिसको आ गया लिखने अब उसको कोई 16 एटम, ये बी का आंसर है 16 एटम्स। तो बताइए 96U में कितने एटम्स होंगे? 6 एटम्स ओनली। फर्क समझ में आया दोनों में? 6 एटम्स। क्लियर है? कोई कहे आप मोल्स क्यों नहीं निकाला, तो आप कहिए मोल्स से भी आप आंसर निकालेंगे तो आंसर यही आएगा कि नहीं? जल्दी बताइए। मोल्स के निकालने के लिए आपको ग्राम में कन्वर्ट करने पड़ेगा, तो हम क्यों टाइम खर्च करेंगे? हम कंसेप्ट करेंगे। मोल से भी कर सकते हैं, इस एमयू वाले को मोल से भी कर सकते हैं और विदाउट मोल भी कर सकते हैं, लेकिन जब कोई चीज ग्राम में रहे तो उसको तो मोल सी के कर सकते हैं। डिड यू अंडरस्टैंड? हाँ या ना? जल्दी बताएं। बट सर हम एग्जाम में तो सर हमको दूसरे वाले मेथड से करना पड़ेगा ना, मेथड 2 से सर। नहीं, क्यों करेंगे हम मेथड? नहीं नहीं, दिस इज मेथड सही। क्यों हम करेंगे मोल से? मैं तो वही बता रहा हूँ, आप इस तरह करेंगे ना। किसने कहा कि सिर्फ मोल से करेंगे? एमयू है तो एमयू से करेंगे। ओके, आपको करना है तो उससे भी कर सकते हैं, लेकिन आपको खुद एग्जामिनर ही काट देगा आपका आंसर। ये इस बात को साबित कर रहा है कि आपको एक एक चीज की मीनिंग मालूम होना चाहिए कि यू के फॉर्म में क्वेश्चन रहे तो कैसे करना है, ग्राम के फॉर्म में रहे क्वेश्चन कैसे करना है। इसलिए एटॉमिक मास का मतलब ही होता है मास ऑफ 1 एटम। 16U 1 एटम। दिस इज आसान। हम आसान चीज से क्यों नहीं करेंगे? हाँ, किसी और ने पूछा था कोई डाउट? यस सर। सर अगर हम इसे O2 लेते तो फिर वो 3 एटम्स हो जाता। नहीं और अभी हम नहीं अभी हम बताएंगे। O2 मॉलिक्यूल वाला भी बताएंगे। लिख लिया सारे लोग? हाँ या ना? पहले बताएं, अभी बताएंगे एक एक करके। ये डाउट सबको क्लियर हो गया? सारे लोग जल्दी बताइए। आप सुने, 126U ऑफ HNO3 है आपके पास। अब इसमें अगर आपको कहेगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताओ, यू आप मॉलिक्यूल्स है तो मॉलिक्यूल्स भी पूछ सकता है। तो सारे लोग सुनिए, तो बताइए यू में जब दिया रहा है तो सारे लोग मिलकर बताइए क्वेश्चन करने के एक मेथड है कि 2 मेथड है? जल्दी बताइए। जब एमयू में दिया रहेगा तो 2 मेथड है कि 1 मेथड है? जल्दी बताएं सारे लोग। अर्पित, आयुषी, इफ़ा, सब लोग मिलके बोले 2 मेथड। आसान कौन है, ग्राम में कन्वर्ट करके करना कि एमयू के फॉर्म में करना? आसान कौन है, ग्राम में मोल कंसेप्ट से करना कि डायरेक्ट करना? जल्दी बताओ। ग्राम। सर ग्राम में क्यों कन्वर्ट करेंगे? क्या यहाँ ग्राम में कन्वर्ट किया? डायरेक्ट एमयू से किया ना। आसान मेथड तो यही है। हाँ या ना? जल्दी बताइए सारे लोग। तो अब इसका मोलर मास निकालने 1 + 14 + 48 63। अब देखिए 63U ऑफ HNO3 रिप्रेजेंट, सारे लोग बताइए 63U ऑफ HNO3 रिप्रेजेंट 1 मॉलिक्यूल। 63 पूरे मॉलिक्यूल का है ना, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल लिखेंगे। यहाँ सिंगल एटम था तो 1 एटम लिखा। ये पूरा HNO3 मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल लिखा कि नहीं? जल्दी बोलिए हाँ या ना। कोई नहीं बोलना है, बताइए भाई। हाँ अर्पित, नहीं आ रहा है क्या? डाउट है क्या? नो सर, आ रहा है। 63 मॉलिक्यूल, तो बताइए 126U ऑफ HNO3 में हाउ मेनी मॉलिक्यूल? ओनली 2 मॉलिक्यूल्स। ओनली 2 मॉलिक्यूल्स।
डिड यू अंडरस्टैंड? हाँ या ना? जल्दी बता दो, जल्दी बता दो, हाँ या ना, समझ में आया? तो इसमें मॉलिक्यूल्स और एटम में तो कोई रेफरेंस ही नहीं नहीं, होगा। अभी एटम भी निकालेंगे। आप क्यों इस तरह कंफ्यूज रहती हैं? मॉलिक्यूल में एटम निकालेगा तो आंसर अलग आएगा। अभी तो मॉलिक्यूल्स मैंने निकाला, एटम्स भी निकालेंगे। अभी इसको ये समझ में आया कि नहीं? सारे लोग बताइए। अभी एटम्स भी निकालेंगे, सांची घबराइए नहीं, एटम्स भी निकालेंगे इसमें एक एक करके। बताइए, सबको समझ में आया? हाँ या ना? यस सर। पहले लिख लें। तो एमयू में जब रहेगा तो हम ग्राम में मोल कंसेप्ट से मत कीजिए। मोल कंसेप्ट से कब कीजिएगा? जब कोई चीज किसमें प्रेजेंट हो, ग्राम में या वॉल्यूम में या नंबर्स में, तो मोल निकालिए। जब एमयू में रहे तो आप मास ऑफ वन एटम से कीजिए। 63 ऑफ HNO3 रिप्रेजेंट 1 मोल। ये पहली क्लास में इसलिए सबको पढ़ाया गया। दिस इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास 1 एटम, 1 मॉलिक्यूल का मास होता है। तो 1 यू में इतना, 1 सुनता। आगे बढ़े, जल्दी बताइए, अच्छे से समझ में आया? हाँ या ना? जल्दी बताएं। यस सर। अब बताओ डायरेक्ट। अगर तुम्हें क्वेश्चन ये है, गौर से सुनिए, लिखना नहीं है। 126 U ऑफ HNO3 में, अब मैं थोड़ा सा कंक्लूड कर रहा हूं। पहला, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कहा तो आपके पास आंसर आ गया 2। हाँ या ना? क्योंकि ये हमने प्रूफ कर दिया ना, 2 आया। जल्दी बोलो हाँ या ना? ठीक। चलो अब डायरेक्ट बता दो, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने होंगे इसमें? तो बताओ, ये एक मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन के एटम है? जल्दी बताओ, एक मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन के एटम है? जल्दी बताओ। 1। तो 2 मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे? 2 into 1 2। बस मॉलिक्यूल में एटम्स कहेगा, बस मॉलिक्यूल को एटोमिसिटी से मल्टीप्लाइड कर दें। नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स पूछेगा, बताओ 1 में कितने? 1। तो 2 में कितने? 2 into 1 2। यस, कंसेप्ट लगाइए ना, आप कंफ्यूज मत हो। उसमें ऐसे किया, इसमें ऐसे नहीं किया, कंसेप्ट लगाएं। एटॉमिक एटम निकालने के लिए हमेशा एटोमिसिटी। नंबर ऑफ ऑक्सीजन, तो बताइए, एक मॉलिक्यूल में 3, तो 2 मॉलिक्यूल में 2 into 3 नहीं हो गया? जल्दी बताइए हाँ या ना? बोलिए बोलिए, सबको समझ में आया? हेलो एवरीवन। यस। अब बताइए, सांची, अर्पित, आयुषी, सबको समझ में आया कि नहीं? जल्दी बोले। Yes. बस जब भी एटम की बात होगी, मॉलिक्यूल के अंदर एटम की बात होगी, तो मॉलिक्यूल्स को एटोमिसिटी से मल्टीप्लाइड करना है। मॉलिक्यूल्स को एटोमिसिटी से मल्टीप्लाइड करना है। सांची, कोई डाउट है आपको? बताइए। नो सर। हाँ, देखिए, डाउट क्लियर हो गया कि नहीं जो आप पूछना चाह रही थी? बताइए। मॉलिक्यूल्स में भी तो देखिए, जब एमयू में क्वेश्चन रहे तो आप इसी तरह क्वेश्चन को कीजिए, और चाहे स्कूल हो या कुछ भी हो, अब इसी तरह से करें। ग्राम में जब रहे, मोल्स निकालिए। चलिए, अब हम 1-2 ऑब्जेक्टिव देंगे और सारे लोग ध्यान दें, और आप आंसर देंगे सारे लोग। लिख लिया तो बताइए। सर लिख लिया। सर एक सेकंड। हाँ, लिखिए लिखिए। अच्छा, अब तक बताइए, कोई डाउट है तो आप बिला झिझक पूछिए। कॉन्फिडेंस आया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं? अब बिला झिझक पूछिए, तब मैं फिर ऑब्जेक्टिव दूंगा। जल्दी बोलिए। मैं सबसे पहले आयुषी से पूछ रहा हूँ। आयुषी, यू वाला क्वेश्चन समझ में आया कि एमयू देकर नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछेगा? एमयू देकर तो हम कैसे चलेंगे? डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. तो एमयू में जब दिया रहेगा तो आपके पास 2 चॉइस है। आप एमयू ही के फॉर्म में चलिए या उसको मोल कंसेप्ट से चलिए। तो मोल कंसेप्ट से कैलकुलेशन ज्यादा था, इसलिए हम लोगों ने आसान मेथड को अपनाया और इस तरह डायरेक्ट कर लिया। लेकिन इसलिए आपको 96 ग्राम में कितने टन्स हैं, मोल्स निकालिए, अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए। क्लियर है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 ये होता है जब हमें ग्राम में दिया हो तो हमें मोल कॉन्सेप्ट यूज करना है। यस यस यस। हाँ, एमयू में दिया रहे तो 2 चॉइस है। मोल से भी कर सकते हैं, लेकिन देख लीजिए, मोल के निकालने में आपको टाइम भी लगेगा। हमने दोनों मेथड बता दिया है, दोनों से आंसर सेम आया। मैंने प्रूफ कर दिया है कि नहीं? जल्दी बताइए हाँ या आपको जो आपके ऊपर है। आप इससे भी चलें, उससे भी चलें,
लेकिन मेरा मशवरा यही रहता है कि आप आसान मेथड को लेके चलिए। क्लियर है? हाँ या ना, जल्दी बताएं। आपको ऑब्जेक्टिव करना है। बीच में 2-3 लाइन का गैप, चलिए अब जैसे करें 1 ग्राम ऑफ Cl। मैं ऊपर लिख देता हूँ Au का एटॉमिक मास 197 है, सोडियम का 23 है, लिथियम का 7 है, क्लोरीन का 35.5 है। पहले मैं आपसे चाहता हूँ आप आंसर। इस ऑब्जेक्टिव को हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे करेंगे, जल्दी से आपको जैसे आता है उस तरह करें, फिर हम बताएंगे। हम लोग आज लेक्चर में एप्लीकेशन ऑफ मोल पढ़ रहे हैं। एप्लीकेशन ऑफ मोल की मदद से हम नंबर ऑफ एटम और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना सीखेंगे। जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहे तो ऑब्जेक्टिव अप्रोच इस्तेमाल कीजिए। पहले क्वेश्चन लिख लिया आप लोगों ने? यस, वेरी गुड। पहले क्वेश्चन लिख लिया, देखिए। चलिए समझिए। पहली बात, नंबर ऑफ एटम्स निकालना है, तो पहला काम नंबर ऑफ मोल्स। हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन। यस सर। मैं अब डायरेक्ट कर रहा हूँ, चूंकि ऑब्जेक्टिव है तो अब हम नंबर मोल्स अलग अलग नहीं लिखेंगे। सब्जेक्टिव था तो हम सब कुछ अलग अलग करके निकाला। ऑब्जेक्टिव रहे तो आप शॉर्ट टाइम में कैसे करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास बाय मोलर मास इनटू एवोगाड्रोस नंबर, ये तो अकेला है। नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास इनटू एवोगाड्रोस नंबर, गिवन मास बाय मोलर मास इनटू एवोगाड्रोस नंबर, गिवन मास बाय मोलर मास, देखिए 1/71 2 से मल्टीप्लाई इनटू एवोगाड्रोस नंबर इनटू एटॉमिसिटी 2 होगी कि नहीं? जल्दी बोलो हाँ या ना। कोई बोल ही नहीं रहे हो, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो 35.5 आ जाएगा। तो मतलब ये इसमें आ जाएगा Na/35.5। अब गौर से सुनिए, ये ऑब्जेक्टिव अप्रोच इसलिए कहा जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे यहाँ पर सॉल्व करने में, देखिए सबका नोमिनेटर सेम है कि नहीं, Na/दिस। तो देखिए जिसका डिनोमिनेटर कम होगा उसमें नंबर ज्यादा होगा कि नहीं? जल्दी बोलिए हाँ या ना। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो ऑब्जेक्टिव में देखिए, आप कोई स्टूडेंट सोचेगा हम यहीं पर पूरा कैलकुलेट करें, सबको कैलकुलेट करने में टाइम लग जाएगा। तो क्वेश्चन ऐसा ऑब्जेक्टिव देता ही है कि कैलकुलेशन बाय चांस से का क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दे देता है, वो तो सबके लिए होगा। ज्यादातर उसका डाटा इस तरह का रहता है कि कम टाइम लगे और आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड हो। प्रेजेंस ऑफ माइंड का मतलब ये हुआ कि आप यहाँ पर सॉल्व मत करने लगिए नोमिनेटर डिनोमिनेटर, देखिए सब में। तो जिसका डिनोमिनेटर कम होगा उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। सो द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम सी। देखिए एक क्वेश्चन में 4 आपका क्वेश्चन हो गया। नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रोस नंबर, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रोस नंबर, एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी सब अकेला है, यहाँ 2 था 2। सारे लोग गवाही दें, सबको समझ में आया? आयुषी, इफत। सर ऑप्शन डी में वो 1/71 वो 2 ग्राम्स है। नहीं, ये 1 है, 1 सब में 1 है। गिवन मास बाय मोलर मास। यस। क्लोरीन, और हाँ। सर एटॉमिसिटी उसकी 3 नहीं होगी? ए ना 2 लिखा हुआ तो 3 कहां से आप ले लीजिएगा? Cl2 है ना। ओके एटॉमिसिटी सर। किस? हाँ ओके। हाँ, 2 है तो 2 ही ना लेंगे, 3 कहां से ले लेंगे? Cl2 2 क्लोरीन। लिख लिया एवरीवन? यस सर। दूसरा ऑब्जेक्टिव,
मिनिमम नंबर ऑफ ऑक्सीजन पूछा है, मिनिमम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। एक क्वेश्चन में 4 पार्ट से, ऑब्जेक्टिव से यही फायदा होता है कि आपको सब आपको अच्छे से आएगा। अभी यहाँ तक कीजिए, एक ऑप्शन मैं और सोच के देता हूँ। सब में क्या कौन किसके एटम निकालिएगा, जल्दी बताइए। सब में किसके एटम से निकालिएगा, जल्दी बोलिए। टोटल एटम निकालना कि सिर्फ ऑक्सीजन के एटम से निकालना, जल्दी बोलिए। हेलो एवरीवन। देखिए, हम इसको ऑब्जेक्टिव अप्रोच के लिहाज से सॉल्व करेंगे। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, पहला काम क्या करेंगे, सारे लोग मिलके बोलिए, गिवन मास बाय मोलर मास इनटू एवोगाड्रोस नंबर, ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी 1, यही करेंगे, हाँ या ना, जल्दी बताइए। तो 10/18 0.55 Na आएगा। बताइए आयुषी, सब लोग का पहले का आंसर यही आया होगा, है कि नहीं? यस सर। हाँ, देखिए वही, देखिए अब यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, बताइए। मोल ऑलरेडी दिया हुआ है कि निकालना पड़ेगा, जल्दी बताइए। मोल्स गिवन है इसमें, मोल्स इनटू एवोगाड्रोस नंबर इनटू 5, तो 0.5। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मोल निकालने की जरूरत नहीं, क्यों? मॉलिक्यूल्स जब दिया रहे तो तुम उसको एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर दो। बताओ ऑक्सीजन के एटम्स कितने होंगे, जल्दी बताओ। 2 मोल्स नहीं, मॉलिक्यूल्स टोटल कितने, मॉलिक्यूल्स को एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे ना। अरे बोलिए ना, जैसे देखिए मैं इतना समझाया तो उसकी एटॉमिसिटी 2 ही तो होगी। नहीं, हाँ एटॉमिसिटी 2 है। जैसे यहाँ पर मॉलिक्यूल्स 2 था तो 2 × 1, तो वही मैं ये कह रहा हूँ। हाँ वो सही कह रहे हैं आप। तो टोटल आपके पास 10⁻20 × 2, बोलिए हाँ या ना, जल्दी बोलिए। यस सर। अच्छा, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, आप इस तरह से, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड अब होना चाहिए। चलिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे सॉल्व करेंगे। फिर यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स गिवन मास बाय, कितना लेंगे सर? 2 × Na आया सर। इसका यस क्या सर। बोल अर्पित, अच्छा इसका थर्ड का, डी का आंसर बोल रहे हैं आप? यस सर, डी का आंसर बोल रहा हूँ। 3 कैसे, 12 4 जा 3, 0.75 Na आया कि नहीं, जल्दी बोलिए। नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रोस नंबर इनटू एटॉमिसिटी, क्लियर है? बोलिए हाँ या ना। अब बताइए, अभी सी का पूरा क्लियर नहीं हुआ तो मैं आपको सॉल्व कर रहा हूं, सुनिए अच्छे से, ये बाद में लिख लीजिएगा। 12.044 × 10⁻22 × 2, सारे लोग ध्यान दें प्लीज, अब समझने में रहे। हाँ यहाँ देखिए सारे लोग, ना यहाँ देखिए प्लीज। क्या आप एक बात को जान सकते हैं, यहाँ देखिएगा और से सुनिए। हम 10⁻22
2 है, तो हम इसको नहीं लिख सकते 10 टू द पावर 23 इंटू 0.1। ये दोनों एक ही चीज हुई कि नहीं, जल्दी बोलिए। ये दोनों एक ही चीज हुई कि नहीं? हेलो एवरीवन, यस सर। कोई नहीं बोल पा रहे हैं, ना अर्पित बोलते हैं, ना सांची, ना आयुषी। प्लीज बोलिए 6.022 10 टू द सॉरी, हम ये कहना चाह रहे थे कहीं पर आपको 10 टू द पावर 22 लिखा हुआ है, तो क्या इसको हम 10 टू द पावर 23 इंटू 0.1 नहीं लिखेंगे? ये से मल्टीप्लाइड होकर ये ना आ जाएगा? बोलिए बोलिए सारे लोग हाँ या ना? हाँ, तो आप इसको क्या करना है, देखिए आपका दिमाग रहना चाहिए। देखिए कैसे कीजिएगा, 2 इन 12.044 10 टू द पावर 23, 2 को 0.2 लिख दीजिए। हाँ या ना, जल्दी बताइए, हाँ या ना? यस अब सर। हाँ वेरी गुड। आप सुनिए 12.044 कब आता है? जब 6.022 को 2 से मल्टीप्लाइड करते हैं आप, तो इसको ऐसे ही कर दीजिए 6.022 इंटू 2 10 टू द पावर 23 इंटू 0.3, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 0.4 0.4 MA। देखिए ये इसको सॉल्व करके जो आएगा 0.4 MA, तो ये आपका C इज द राइट आंसर। मिनिमम नंबर देखिए यहाँ 0.55 NA है, 0.5 NA है, 0.75 NA है, यहाँ पर 0.4 NA है, तो C इज द करेक्ट आंसर। मैक्सिमम पूछता तो D इज द आंसर। तो बताइए एक पार्ट में 4 क्वेश्चन हुआ। ऑक्सीजन एटम्स, नंबर ऑफ मोल्स, अवोगाड्रो एटोमिसिटी, नंबर ऑफ मोल्स, अवोगाड्रोस नंबर, एटोमिसिटी, नंबर ऑफ मोल्स, अवोगाड्रोस नंबर, एटोमिसिटी। यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जब दिया हुआ था डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाइड कर देंगे इस फॉर्म में। एक तो तरीका ही है, एक तरीका है कि सबको मल्टीप्लाइड कीजिए तो आपको टाइम ज्यादा लग जाएगा, इसलिए इसके पास इसको मैंने इस फॉर्म में लिख दिया। बताइए आया सबको समझ में? हाँ या ना बताइए। हेलो एवरीवन। यस सर सर। एक बारी लास्ट का पार्ट रिपीट करने से समझ नहीं आया था। ये सी वाला को रिपीट कर दें। ये सर सी का सर। इधर वाला पार्ट कि इधर वाला पार्ट? कौन ये सर स्लाइड? इसी पे से ये नेक्स्ट। हाँ ये वाली सी है सर, ये वाली। चले हाँ कोई बात नहीं। देखिए हाँ ये कैलकुलेशन है, देखिए 12.044 10 टू द पावर 22 है। चलिए मैं आपको समझाता हूँ, इंटू 2 है। चलिए दोबारा समझाता हूँ, 12.044 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 0.2 बराबर है दोनों। बोले पॉइंट से कैंसिल हो गए 22 बचेगा, ठीक है। अच्छा 12.04 को क्या लिख सकते हैं? 6.022 इंटू 2 लिख सकते हैं, जल्दी बताओ। लिख सकते हैं ना इसको? ये मल्टीप्लाई हो गई आ गया समझ सर। हाँ, मैंने पिछली बारी 2 नहीं देखा था। हाँ वेरी गुड, कोई बात नहीं है। तो हमारा देखिए एग्जाम में यही माइंड चलना चाहिए। ये माइंड चलेगा कब? जब आप प्रैक्टिस करेंगे। 0.4 NA हुआ। चलिए इसको आप इस तरह लिख लीजिए कि आपको वो सी का आंसर देने में आसानी। इसको इस तरह लिख लीजिए, साइड में लिख लीजिए जल्दी से। सच सच बताइए अभी भी कॉन्फिडेंस आया कि नहीं? नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना एमयू देकर और ग्राम देकर। सच सच बोलिए, कोई डाउट है तो अभी भी पूछ लीजिए। आयुषी, अर्पित, इफ्फत, सांची, सूरज, जल्दी बोलिए हाँ या ना। यस सर। सच सच बोलिए, दिल की आवाज बोलिए। आयुषी, अर्पित, इफ्फत, सांची, सूरज, सबको समझ में आया एप्लीकेशन कैसे निकालते हैं एटम? हाँ ये लिख लिया आपने? लिख लिया आपने? यस सर। आप सुनिए, हम कुछ क्वेश्चन होमवर्क दे रहे हैं। आप मुझे नंबर पर भेजना चाहें तो मैं ज्यादा होमवर्क नहीं देता हूं, सिर्फ आपका डाउट है, आपको प्रैक्टिस के लिए आप मेरे व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं अगर आप चाहें तो। मैं एक होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है एवरी स्टूडेंट? जल्दी बोलिए, ठीक है। चलिए ये पूरा लिख लिया था आपने एक्सप्लेनेशन के साथ, ये लिख लिया था आपने? अर्पित सब लोगों ने लिख लिया था? सांची सब लोगों ने लिख लिया था? बस थोड़ा सा। हाँ लिख लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट क्लास में अच्छी चीजें आएंगी, इस बीच में आप पूरा सेल्फ स्टडी कर लीजिए। जिनका वॉल्यूम वाला कंसेप्ट छूट गया है वो पढ़ लेंगे थर्ड क्लास में मैनेजमेंट से बात करके। बाकी तो इसमें शायद आयुषी और इफ्फत ने नहीं पढ़ा है, बाकी सब वॉल्यूम वाला कंसेप्ट पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं वॉल्यूम वाला रिलेटेड क्वेश्चन नहीं दिया। आगे बढ़ूं? जल्दी लिख लिया सारे लोग हाँ या ना बताइए।
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, एक क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एटम्स एंड इंडिविजुअल एटम्स, सब एटम, टोटल एटम्स भी और सबका इंडिविजुअल एटम्स भी निकाल के देखा। ये मैं जानबूझ के दे रहा हूं कि उस टॉपिक से रिलेटेड आपकी प्रैक्टिस हो जाए। यानी इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ कैल्शियम, कार्बन, सब का निकाल के दिखाना है। ठीक है, ये दो क्वेश्चन। आगे बढ़ें, एक टाइप का और मैं दे देता हूँ, ठीक है? ये लिख लिया आपने? Yes, sir. ज्यादा मैं नहीं दूंगा कि आपको परेशानी ना हो। दूसरा टाइप का कि आपको पूरा कॉन्फिडेंस आ जाए, कोई डाउट ना रहे। नंबर ऑफ, जब भी क्वेश्चन को नंबर ऑफ एटम्स, सिर्फ इसमें एटम्स निकालना इन द फॉलोइंग। अच्छा सुनिए, ये क्या सल्फ्यूरिक एसिड है, हाँ या ना? जल्दी बताइए। सल्फ्यूरिक एसिड है ना ये? बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. इसमें 196 सल्फ्यूरिक एसिड में कुछ नहीं निकालना है, केवल क्या निकालना है? Number of atoms. बस। सुना सारे लोग? ये आपको अगर करना चाहें तो मेरे नंबर पर भेज दीजिए, बाकी आपकी मर्जी है, होमवर्क करना चाहिए। ठीक, चलिए आज इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मुलाकात।